पुल सिरात, पुल सिरात से गुजरने के लिए सिरात को कुछ हदिया देना होता है। वो भी 4 हैं, उनमें से एक अल इखलासु फिल अमल, अमल खालिसाना होना चाहिए, अमल खालिसाना होना चाहिए। वो तौहीद सदूक में ये रिवायत है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसा, मुख्तलिफ जावियों से इखलास की तारीफ की गई है, मुख्तलिफ जावियों से। उसमें हदीस ये है तौहीद सदूक के अंदर, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखलल जन्ना, जो खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे वो जन्नत में जाएगा। तो पूछा गया मासूम से कि खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अन यहजुज़हु ला इलाहा इल्लल्लाह अनिल मआसी, खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार का मतलब ये है कि ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसको गुनाहों से बचाने में कामयाब हो। अच्छा, एक इखलास अमल में, इखलास अमल में है कि अल्लाह के अलावा किसी और की खुशनुदी का उसमें शाइबा तक न हो, शाइबा तक न हो। बेहतरीन नमूने तो हमें अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यानी हयात तय्यबा में मिलते हैं। दूसरी चीज जो हमें सिरात के लिए बतौर हदिया अपने साथ लेके जाना चाहिए ताकि उस पर गुजरने में मददगार साबित हो। बाद रफ्तारी से जाएंगे, बाद हरवला जो आप हज या उम्रा करते हैं वहां वो सफा और मरवा के दरमियान मर्दों के लिए मुस्ताहब है, खवातीन के लिए नहीं। वो जरा तेज तेज चलते हैं, उसको हरवला कहते हैं। बाद पूरे सिरात से हरवला के तौर पर जो है ना उनकी स्पीड ऐसी होगी जैसे आप वो सफा से मरवा वो जा रहे होते हैं। बाज आदमी वो कभी वो चलेंगे तो कभी लटक जाएंगे, संभल जाएंगे, और फिर जो है ना और भी बहुत सारे मराहिल हैं। बहरहाल वहां आसानी से गुजरने के लिए वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगले दिन ही वो आपको सुना दूंगा। वो अली और औलाद अली की मुहिब्बीन की दुनिया में क्या निशानियां होती हैं, उनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम पुल सिरात से किस रफ्तार से गुजरेंगे। हम खुद बैठ के अपने बारे में फैसला कर सकते हैं। दूसरी चीज वल अखलाकुल हसना, पुल सिरात से तेज रफ्तारी से गुजरने में अखलाक हसना, हुस्न खुल्क, अच्छा अखलाक जो है ना वो काम देता है। इसलिए अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब किसी ने पूछा था, या अमीर अल-मोमिनीन मौत से क्यों लोग डरते हैं, फरमाया था सीधी सी बात है, उन्होंने मौत की तैयारी नहीं की होती इसलिए मौत से डरते हैं। मल इस्तिदादु लिल मौत, मौला मौत की तैयारी का क्या तरीका होता है, क्या कुछ करना होता है। 3 चीजों का नाम लिया है, बहुत जामे। करार यह है कि मैं मुख्तसर करूं और जामे हो, मारूदात भी आपकी खिदमत में पेश करूं और बर वक्त हम जुमा भी शुरू कर सकें। 3 चीजों का नाम लिया है। किसी काम का मुश्किल होना और आसान होना मेरे बुजुर्गों और अजीजों ये निस्बी हुआ करता है। निस्बी का मतलब है कि एक ही काम एक आदमी के लिए आसान है, जिसे कहते हैं बाएं हाथ का खेल, एक आदमी के लिए पहाड़ है, पहाड़। नमाज के बारे में है, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज बहुत संगीन है, पहाड़ लगती है। हाँ, जो खाशिअ लोग हैं उनको नमाज के बगैर सुकून ही नहीं आता। जोहर के करीब करीब होते थे असहाब के साथ, अन हजरत बिलाल से कहते थे जाओ आजान दो, अरिहना या बिलाल, जल्दी आजान दो, हमारी इस बेकरारी की कैफियत को खत्म करो। ये निस्बी है, निस्बी। ये 3 काम किसी के लिए आसान है, किसी के लिए पहाड़ से भी ज्यादा संगीन और भारी है। नंबर 1 अदाउल फराइज, कन्फर्म है 100% से ऊपर काबिल तसव्वुर नहीं है, वरना हम वो कहते हैं जो ये 3 काम करे
सिर्फ ये नहीं कि मौत से वो डरेगा नहीं, वो मौत के लिए बेताब होगा, मौत के लिए बेताब होगा। और अली और औलाद अली की तरह वो शहद से भी मौत उसको शीरीन लगेगी, शीर मादर से भी मौत उसको शीरीन लगेगी अगर वो ये 3 काम करे। नंबर 1, अदाउल फराइज, वाजिबात की पाबंदी करे। वाजिबात की पाबंदी के लिए पहले वाजिबात को सीखना होता है, ठीक है, पता चले ना कि वाजिब क्या क्या है। नंबर 2, वज्तिनाबुल हराम, महारिम, हराम कामों से बचना होता है। हराम कामों से वो बचेगा जिसको पता हो कि हराम काम कौन कौन से हैं। जी, बाद लोग हराम के मुर्तकिब इसलिए होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि ये हराम कामों में ये शुमार होता है। बाद लोगों को पता है कि ये हराम है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये उस कैटेगरी में जुमरे में नहीं आता। मसलन उसको पता है कि रसूल खुदा ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, लेकिन ये जो वसूल करता है वो समझता है कि नहीं, ये हदिया है, गिफ्ट है, नियाज है, या ये रिश्वत नहीं है। वो समझता है कि सूद हराम है। कुरान ने फरमाया है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने बे खरीद फरोख्त को हलाल करार दिया है, रिबा सूदखोरी को हराम करार दिया है। लेकिन ये जो कारोबार समझता है वो ये समझता है कि नहीं, सूद हराम तो है, लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूं ये सूद नहीं है, या सिरे से इस हराम का नाम ही नहीं सुना उसने, इसलिए उसका मुर्तकिब होता है, या सुना हुआ होता है लेकिन वो ये समझता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये उस कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि वो जायज काम की कैटेगरी में आता है। दोनों पता होने चाहिए इंसान को। हराम कामों की फहरिस्त भी मालूम होनी चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से काम है जो इन हराम कामों के जुमरे में आते हैं या उस कैटेगरी में आते हैं। 2, तीसरी चीज कि या खुसूसियत कहें, अमल जो आप करेंगे उसके बाद आपको मौत का खौफ नहीं रहेगा, वो है वक्तिसाबुल मकारिम। अजीब बात है, जितनी अहमियत अमीरुल मोमिनीन ने वाजिबात को बजा लाने को दी है, जितनी अहमियत हराम कामों को तर्क करने को दी है, उतनी ही अहमियत उसको आदमी एक मुस्तहब, एक मुस्तहसन काम समझता है। करे तो ठीक है, ना करे तो कोई हरज नहीं है। ऐसा नहीं है। वक्तिसाबुल मकारिम, हुस्न खुल्क, हुस्न खुल्क। वो हदीस में है अक्सर लोग जो यानी जिस गुनाह की वजह से मेरी उम्मत की अक्सरियत जहन्नम में जाएगी, और किया था अल अजवफान, एक पेट की खातिर लोग जाए जहन्नम में जाएंगे, दूसरे वो जिनसी बेराह रवी के नतीजे में लोग जाएंगे। और जिन कामों में से अक्सर लोग जिन कामों की वजह से जन्नत में जाएंगे उनमें से एक हुस्न खुल्क है। हुस्न खुल्क की वजह से बंदा जन्नत में जाएगा। अच्छा, ये बदअखलाक को पूरे सिरात से गुजरने में दुश्वारी होगी। अच्छा, और इसका मतलब ये नहीं है कि बदअखलाकी का नुकसान सिर्फ पुल सिरात से गुजरने के मरहले में है, नहीं, और मरहले में भी हैं। वो क्या कहते हैं, साद की दास्तान मैंने आपको सुनाई है। साद को रसूल खुदा ने खुद अपने हाथों से दफनाया, जिनाज़े में शिरकत की, लोगों को बताया कि फरिश्तों ने भी साद की जिनाज़े में शिरकत की। लेकिन जब बाद में साद की वालिदा के पास गए उसको अफसोस याद उसको ताज़ियत और तस्यत पेश करने के लिए, तो साद ने की मां ने कहा अबशिर बिल जन्नत या साद बेटे तुझे जन्नत मुबारक हो। अन हजरत ने उसको टोका और फरमाया कि तुम्हें किसने बताया कि वो जन्नत पहुंच गया है। ये नकीर मुनकर जो आते हैं ना, ये जसद खाकी से जो रूह निकल गई होगी, वो हिसाब किताब के लिए, वो सवाल जवाब के लिए दोबारा इसी जसद खाकी में दाखिल हो जाएगी और मेरी आपकी तरह बन जाएगा बंदा। वो इतना जल्दी होगा, अभी कब्र पर लोग तदफीन के लिए आए हुए मौजूद होंगे और उनका सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। जन्नत चनांचे खातून जन्नत के बारे में है। जब आप
आपसे पूछा गया मन रब्बु की, आपने फरमाया अल्लाह रब्बी। नबी कौन है? नबी कौन है? जब नकीर मुनकर ने पूछा मन इमामु की, खातून जन्नत से तेरा इमाम कौन है? कहा वही है जो मेरी कब्र पर बैठ के अभी भी कुरान पढ़ रहा है। इतनी जल्दी आते। अभी अमीर मोमिनीन वसीयत भी की थी, आप मुझे जल्दी छोड़ के न जाइए कब्र से, इतनी जल्दी आते हैं। फरमाया जल्दबाजी न करो, वो अंजाम के तौर पर जन्नत जाएगा, लेकिन अभी और इसी वक्त वो अजाब कब्र में मुब्तला है, इसलिए कि हुस्न खुल्क अहल खाना के साथ, मियां बीवी के साथ, औलाद के साथ, ये वालिदैन के साथ उसका सुलूक बर्ताव अच्छा नहीं था। बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, बहुत ज्यादा रिवायात, दास्तान, वाकयात सुनाने की जरूरत है, ताकि इसकी हसासियत का यहीं से पता चलना चाहिए कि जितने वाजिबात को बजा लाने को अहमियत दी है, जितने गुनाह ने कबीरा से बचने की ताकीद की है अमीर मोमिनीन ने, उतने ही हुस्न खुल्क के बारे में अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाई है। तो 4 कामों में से 2 हम अर्ज कर चुके हैं, जो पुल सिरात से आपको बरकरार रफ्तारी से गुजारेगा। उनमें से एक इखलास है, अमल में इखलास होना चाहिए, और उसके भी कई मरातिब और वो मराहिल हैं। और दूसरा हुस्न खुल्क, जो यानी मकारिम अखलाक से जो आरास्ता हो, वो भी पुल सिरात से बरकरार से गुजरता है।